गांव के किनारे एक सुनसान जंगल था, जहां एक वीरान हवेली खड़ी थी। बरसों से ये कहानियां मशहूर थीं कि वहां एक खौफनाक सांप रहता है, जो रात के वक्त बाहर निकलता और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लोगों में खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी इस तरफ जाने की हिम्मत न करता। मगर आमिर, एक बहादुर और तजस्सुस से भरपूर नौजवान, हमेशा से उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। वो हकीकत जानना चाहता था, चाहे उसके लिए किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। एक रात चांदनी पूरी आब वो ताप से चमक रही थी। आमिर अपने दोस्तों को समझाकर उनके मना करने के बावजूद हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने एक अजीब सा सुनाटा महसूस किया। हर तरफ वीरानी थी, लेकिन माहौल में एक अनजान सी दहशत थी। अचानक एक भारी सांस हुआ, लेने की आवाज आई और आमिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने एक लंबा प्रासरार आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं, जैसे किसी सांप की हों। कौन हो तुम? आमिर ने कपकपाते लहजे में पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी वहशत थी। मेरा नाम नाजिम है और मैं यहां सदियों से रह रहा हूं। आमिर चौंक उठा। सदियों से? मगर तुम तो इंसान हो। नाजिम ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं अब इंसान हूं, मगर हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में हमेशा ऐसा नहीं था। मैं एक सानिब था, जिस पर एक आमिल ने जादू कर दिया था। अब मैं दिन में इंसान और रात में सानब बन जाता हूं। आमिर की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। क्या वो वाकई एक सानिब से बात कर रहा था? अगर ये सच है, तो फिर जो लोग यहां आए, वो कहां गए? नाजिम की आंखों में उदासी छा गई। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, और जब मैं उनसे दोस्ती की कोशिश करता हूं, तो वो भागकर जंगल में खो जाते हैं। मैं तन्हा हूं, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आमिर को उसकी कहानी पर यकीन तो ना आया, मगर उसके अल्फाज में दर्द महसूस हुआ। अगर तुम्हें दोस्ती की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। नाजिम ने चौंक कर पूछा, क्या शर्त? आमिर ने संजीदगी से कहा, तुम्हें गांव वालों को यकीन दिलाना होगा कि तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नाजिम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इस बात में सिर हिला दिया। अगले दिन आमिर ने गांव के लोगों को नाजिम की कहानी सुनाई, मगर किसी ने यकीन न किया। आखिरकार जब नाजिम खुद गांव आया और सबको कायल करने की कोशिश की, तो कुछ लोग मान गए, मगर कुछ अब भी शक में थे। इस रात आमिर और नाजिम जंगल में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक चांद बादलों में छिप गया। नाजिम ने आमिर की हिदायत की तरफ देखा। उसकी आंखें सर्ख होने लगें और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सानप में बदलने लगा।
आमिर के होश उड़ गए। नाजिम ने अपनी असलियत दिखा दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ रेंगने लगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आमिर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जम से गए। नाजिम ने एक जहरीली सरगोशी की। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मगर एक सच छिपाया था। मैं जब दोबारा सानप बनता हूं तो मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। आमिर को अपनी जान खतरे में महसूस हुई। वो फौरन वहां से दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और सबको हकीकत बताई। गांव के बुजुर्गों ने एक आमिल को बुलाया जिसने नाजिम पर एक और जादू कर दिया और उसे हमेशा के लिए एक आम सानप में तब्दील कर दिया। वो जंगल में कहीं गुम हो गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। आमिर की बहादुरी ने गांव वालों को बचा लिया, मगर वो रात हमेशा इसके ज़हन में एक खौफनाक ख्वाब की तरह जिंदा रही।